प्रिय मित्रों नमस्ते। हम आज प्रातःकाल आप सबों से एक छोटे से विषय पे मिल रहे हैं, वह है हमारी आदतें। अच्छी आदतों के साथ जीवन जीना सरल और आसान होता है। मित्रों, जिंदगी अपने गति से चलती है। मनुष्य जन्म लेता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और जीवन के अंतिम क्षणों तक कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसी के कारण मानव प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। वह सदैव अनुकरण करता है, अन्वेषण करता है और नई नई चीजों को अपने जीवन में अंगीकार करता है। उसके सीखने की अपार क्षमता होती है, सोचने की अपार क्षमता होती है और इन सभी क्षमताओं का समावेश मानव जीवन के आदतों में होता है। आदतें जीवन में मनुष्य का वर्गीकरण कर देती है। उसे अपने अनुसार उस जगह पे ले जाती है जैसी उसकी आदतें होती हैं। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परंतु ईश्वर के कृपा के बिना अच्छी आदतें जीवन में आती नहीं हैं और अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है, पर उसके साथ जीवन जीना सुखद और आसान हो जाता है। हमारे जीवन में हमारी आदतें कैसी हैं, हम लोगों से कैसे मिलते हैं। जब हमारे सामने बड़े लोग आते हैं, हम उन्हें अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे सामने जब छोटे उम्र के लोग आते हैं, तब हम उन्हें प्यार भरी शब्दों से उन्हें बुलाते हैं। जब हम अपने कामों का प्रारंभ करते हैं तो भगवान की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं। जब हम कहीं जाने लगते हैं तो ईश्वर को प्रणाम कर उनकी अनुमति लेकर अपना सफर प्रारंभ करते हैं। हम सूर्योदय से पहले जग जाते हैं और अपने नित्य कर्म में लग जाते हैं। अपने जीवन की बोलचाल की भाषा को हम संयमित रखते हैं। अनुशासन और सावधानी अच्छी आदतों का मूल आधार है। हम अनुशासित जीवन जीते हैं। अनुशासन ही सूर्य को महान बनाता है। सूर्य देवता की पूजा होती है। एक क्षण भी सूर्य कभी रुकते नहीं हैं। अपनी निर्बाध गति से वे समय पे चलते रहते हैं। सदैव चलना ही उनका सर्वश्रेष्ठ और पूज्य बनाने का आधार है। इसी तरह से हम जीवन में देखते हैं कि हवा निरंतर बहते रहती है। एक क्षण भी यदि वायु रुक जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाए। सभी जीवों का आधार जल, नदियां निरंतर बहते रहती है। वो परवाह नहीं करती कि नदियों के जल का कौन सा व्यक्ति क्या उपयोग कर रहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हमारे संस्कृति सभ्यता में महान कवि कहते हैं कि
वृक्ष फलते हैं लेकिन कभी फल नहीं खाते। नदी सदैव जलों से परिपूर्ण होकर बहती है परंतु जल का संचय नहीं करती। उसी तरह से जो श्रेष्ठ प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं वे अपनी आदतों से सबकी भलाई के लिए अपना संदेश देते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि हमारे कहने का किस पे अच्छा असर पड़ रहा है, किस पे गलत असर पड़ रहा है, हमारी बात सुनकर कौन हंस रहा है, कौन दुखी हो रहा है। जिसकी जैसी भावना वैसे उसके मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए वह अपनी अच्छी आदतों के द्वारा आगे बढ़ते रहता है। जब आपके जीवन में अच्छी आदतें होंगी तो आपका सर्वप्रथम मन सदैव खुश रहेगा, प्रसन्नचित रहेंगे। आपके मन में किसी तरह का राग द्वेष नहीं होने से आप न तो किसी के दोस्त होंगे न किसी के दुश्मन होंगे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए मशाल हाथ, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। जीवन अत्यंत सरल गति से बहते चली जाती है और आप सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अपने और अपने परिवार को सुख शांति प्रदान करते हैं, अपने मित्रों को अच्छी राह दिखाते हैं और अपने मित्रों को खुशी प्रदान करते हैं, कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छी आदतें डालिए। प्रातःकाल जगने की आदत डालिए, अच्छे बात बोलने की आदत डालिए, हमेशा पढ़ते लिखने की आदत डालिए। कहा गया है कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए और सदैव कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। जीवन को अनुशासित रखिए। हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कौन सा बात बोलना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। आप इस तरह की बात बोलिए कि अपने आप में आपको सर्वप्रथम खुशी होनी चाहिए कि हमने जो कहा बहुत अच्छा बात कहा है, और हमारी बात सुनकर दूसरे को भी सुख प्रदान होना चाहिए। जो सुने वह भी ललायित रहे कि पुनः उनसे मुलाकात हो कि वे कोई अच्छी चीज बताते हैं। इस तरह का जीवन में अनुशासित जीवन अपनाते हुए सावधानी बरतिए। सावधानी का जीवन में बड़ा महत्व है। आप काम करने में सावधानी, रास्ता चलने में सावधानी, गाड़ी चलाने में सावधानी, यहाँ तक कि आसपास के चीजों को सावधानी पूर्वक संरक्षित कर रखिए ताकि चीजों का गलत जगह पे रहना गलत प्रभाव उत्सर्जित करता है। उससे बचने के लिए हमें सावधानी पूर्वक प्रत्येक काम करनी चाहिए और हमेशा सोच समझकर कोई काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। बिना सोचे समझे आप कोई काम कर बैठते हैं, अपना काम तो बिगड़ जाता है, दूसरे को भी आपके कष्ट को देखकर कष्ट होता है। अतः आज हम इतना ही आप सबों से निवेदन करेंगे कि आप अपने जीवन में अच्छी आदतें डालिए, जीवन को सुखमय बनाइए, अनुशासन और सावधानी रखिए, दुर्गुणों से बचिए। दुर्गुण हमारे दुश्मन हैं, वे हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन हम उनसे बचने के लिए सावधान रहें। आशा है आप अपने जीवन में
अच्छे आदतों को डालकर अपने जीवन को सुखमय बनाने का संकल्प लेंगे और अच्छी आदतों के साथ हंसते मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद।